अमृता प्रीतम 20वीं सदी की एक महान कवयित्री और उपन्यासकार ही नहीं बल्कि एक प्रख्यात निबंधकार भी थी, जिन्होंने पंजाबी कविता एवं साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलवाई है। वे पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री थी, जिनकी रचनाओं का विश्व की कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अमृता प्रीतम जी ने अपनी रचनाओं में तलाकशुदा महिलाओं की पीड़ा एवं वैवाहिक जीवन के कटु सत्य को बेहद भावनात्मक तरीके से बताया है। पंजाबी साहित्य में 60 साल से भी ज्यादा समय तक राज करने वाली महान कवयित्री अमृता प्रीतम जी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। अपने जीवन में करीब 100 किताबें लिखने वाली महान कवयित्री अमृता प्रीतम जी को उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए कई बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखित उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी जलना है। जब बत्ती सुलग जाएगी, हल्की सी महक आएगी, कुछ हौले से कहेगी और फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी। उसे तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना है। पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री अमृता प्रीतम जी 31 अगस्त 1919 में गुजरावाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, जन्मी थी। इनकी शिक्षा लाहौर से हुई। बचपन से ही उन्हें पंजाबी भाषा में कविता, कहानी और निबंध लिखने में बेहद दिलचस्पी थी। उनमें एक कवयित्री की झलक बचपन से ही दिखने लगी थी। वहीं जब यह महज 11 साल की थी तब इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके सिर से माँ का साया हमेशा के लिए उठ गया, जिसके बाद उनके नन्हे कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। इस तरह उनका बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। अद्भुत प्रतिभा की धनी अमृता प्रीतम जी उन महान साहित्यकारों में से एक थी जिनका महज 16 साल की उम्र में ही पहला संकलन प्रकाशित हो गया था। 1947 में अमृता प्रीतम जी ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बेहद करीब से देखा था और इसकी पीड़ा महसूस की थी। उन्होंने 18वीं सदी में लिखी अपनी कविता में भारत पाक विभाजन के समय में अपने गुस्से को इस कविता के माध्यम से दिखाया था। साथ ही इसके दर्द को बेहद भावनात्मक तरीके से अपनी इस रचना में पिरोया था। उनकी यह कविता काफी मशहूर भी हुई थी और इसने उन्हें साहित्य में एक अलग पहचान दिलाई थी। आजादी मिलने के बाद भारत पाक बंटवारे के समय इस महान कवयित्री अमृता प्रीतम जी का परिवार भारत की राजधानी दिल्ली में आकर बस गया। हालांकि भारत आने के बाद भी उनकी लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत पाक दोनों ही देश के लोग उनकी कविताओं को उतना ही पसंद करते थे जितना कि वे विभाजन से पहले करते थे। भारत आने के बाद अमृता प्रीतम जी ने पंजाबी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में लिखना शुरू कर दिया। पंजाबी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाली इस मशहूर लेखिका का विवाह महज 16 साल की उम्र में प्रीतम सिंह से हुआ था। हालांकि उनकी यह शादी काफी दिनों तक नहीं चल पाई थी। सन 1960 में अमृता जी का अपने पति के साथ तलाक हो गया था। वहीं अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा रशीदी टिकट के मुताबिक प्रीतम सिंह से तलाक के बाद कवि साहिर लुंधवी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई। लेकिन फिर जब साहिर की जिंदगी में गायिका सुधा मल्होत्रा आ गई, उस दौरान अमृता प्रीतम जी की मुलाकात आर्टिस्ट और लेखक इमरोज से हुई, जिनके साथ उन्होंने अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। अमृता इमरोज अ लव स्टोरी नाम की किताब भी लिखी गई है। अमृता प्रीतम के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ही लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत की थी। पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय कवयित्री अमृता प्रीतम जी की गिनती उन साहित्यकारों में होती है जिनकी रचनाओं का विश्व की कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अमृता जी ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन दर्शन का बेबाक एवं बेहद रोमांचपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी खूबसूरत लेखनी चलाई है। अमृता जी की रचनाओं में उनके लेखन की गंभीरता और गहराई साफ नजर आती है। विलक्षण प्रतिभा की धनी इस महान कवयित्री ने
अपनी रचनाओं में तलाकशुदा महिलाओं की पीड़ा और शादीशुदा जीवन के कड़वे अनुभवों की व्याख्या बेहद खूबसूरती से की है। अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित उपन्यास पिंजर पर साल 1950 में एक अवार्ड विनिंग फिल्म पिंजर भी बनी थी, जिसने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। आपको बता दें कि अमृता प्रीतम जी ने अपने जीवन में करीब 100 किताबें लिखी थी। अमृता प्रीतम जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि उपन्यास है पिंजर, कोरे कागज, दिल्ली की गलियां, रंग का पत्ता, पक्की हवेली और कच्ची सड़क। आत्मकथा है रसीदी टिकट। वही कहानी संग्रह है कहानियों के आंगन में कहानियां जो कहानियां नहीं है। एक थी सारा, कच्चा आंगन ये संस्मरण है और चुनी हुई कविताएं ये कविता संग्रह। अद्वितीय एवं विलक्षण प्रतिभा वाली महान कवयित्री अमृता प्रीतम जी को उनकी अद्भुत रचनाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह पहली पंजाबी महिला थी। इसके साथ ही भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्मश्री हासिल करने वाली भी यह पहली पंजाबी महिला थी। इसके अलावा इन्हें पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा पुरस्कार समेत ज्ञानपीठ आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दिल्ली यूनिवर्सिटी और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर विश्व भारती शांति निकेतन आदि पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं। इसके अलावा फ्रांस सरकार द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। काफी लंबी बीमारी के चलते 31 अक्टूबर 2005 को 86 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इस तरह महान कवयित्री अमृता प्रीतम जी की कलम हमेशा के लिए रुक गई। वहीं आज अमृता प्रीतम भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा लिखित उपन्यास उनकी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। वहीं इस महान लेखिका के सम्मान में 31 अगस्त 2019 को उनकी 100वीं जयंती पर गूगल ने भी बेहद खास अंदाज में डूडल बनाया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो अमृता प्रीतम जी के बारे में। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ग्लोबल 1000 के साथ।